बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनतो कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, इस मालूमाती वीडियो में हम सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक की तारीख को बयान कर रहे हैं। ये साइट लाखों लोगों की पैदार अमन, ईमान और अकीदत के सबूत के तौर पर खड़ी है। हम इसकी इब्तदाई तमीराती खुसूसियात जो इसे मनफरद बनाते हैं और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इसकी मजहबी सखावती अहमियत का जायजा लेंगे। हम इन गहरे किस्सों को बयान कर रहे हैं जिन्होंने इस मुकद्दस मकाम को तश्कील दिया है और इस्लामी रवायत में इसकी अहमियत है। सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम का रोजा सबसे मशहूर मुकाम है, जिसे हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी हजरत ज़ैनब की तदफीन की जगह कहा जाता है, जो शाम में दमिश्क के जनूब में वाक़या है। मिस्र में मुकाम सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम और मदीना में अल-बकी कब्रिस्तान में दो दीगर मुकामात हैं जिनका जिक्र सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम की तदफीन की जगह के तौर पर किया गया है। ये जगह शियों की ज़ियारतगाहों में से एक है। जिस इलाके में हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का रोजा है वो गांव राबिया है। अब इस इलाके को सईदा ज़ैनब का कस्बा कहा जाता है। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मज़ार की तारीख में कई बार तामीर नाव और तोसी की गई। सन 2012 से जब शाम में बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया और इस मुल्क में तकफीरी दहशतगर्द उभरे, तो इस मुकद्दस मज़ार में मदद बार मार्टर और खुदकश हमले किए गए और मज़ार के कुछ हिस्से को तबाह कर दिया गया। इन हमलों के बाद लोगों के मुख्तलिफ ग्रोह अहले बैत के मज़ारात की दफा के लिए शाम गए थे। इन ग्रोहों को, जो हरम की मुहाफ़िज़ों के तौर पर जाना चाहते थे, ने दहशतगर्द ग्रोहों को सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हमला करने से रोका। तहकीक के मुताबिक 5वीं-11वीं सदी तक कोई ऐसा माखज़ दस्तयाब नहीं है जिससे ये ज़ाहिर हो सके कि सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मदफून पर कोई मकबरा या गुंबद बनाया गया था। दूसरी 8वीं सदी में सिर्फ एक माखज़ मौजूद है जिसका मुकाम ज़ियारतगाह की मौजूदगी का हवाला देता है। रिपोर्ट के मुताबिक अटलस खानदान से तलक रखने वाली खातून का नाम अल सईदा नफीसा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद अल हसन ने दमिश्क के रवैया में हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। इस तारीख के बाद में एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि हलब के एक शख्स ने इसी साल हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के मुकाम पर मस्जिद तामीर की। ताहम 7वीं-13वीं सदी के बाद इस मुकाम पर एक मज़ार और गुंबद बनाया गया है। इसके अलावा जब आलम इस्लाम के मशहूर सियाह इब्ने जब्बीर ने दमिश्क का सफर किया तो वो रैया के इलाके और मज़ार के मौजूदा मकाम से गुजरे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि यह मज़ार इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी उम्मे कुलसूम का था। ताहम इस बात का इम्कान मौजूद है कि इब्ने जब्बीर से मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम की दूसरी बेटी है जो कि ज़ैनबुल सुगरा है, ना कि खतून ज़ैनब अलैहिस्सलाम जो कि ज़ैनबुल कुबरा है। इब्ने जबीर अपनी रिपोर्ट में दमिश्क से 6 किलोमीटर के फासले पर राविया नामी गांव में हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मज़ार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वहां एक बड़ी मस्जिद बनी हुई है और इसके बहर मकानात हैं। इसके इर्द गिर्द वक्फ जमीनें भी हैं। इन इलाकों को लोग उम्मे कुलसूम की कब्र के नाम से जानते हैं। वो आखिर में जिक्र करते हैं कि वो वहां ठहरे और हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाजिर हुए। अबू बकर अल-जैरी मुतफी ने भी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाजिर थी और इसके बारे में एक रिपोर्ट दी है। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक दमिश्क के जनूब में सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम नामी इलाके में वाक़या है। यह इलाका रेफ दमिश्क सूबे का एक हिस्सा है। मज़ार की इमारत में मुरब्बा शक्ल का एक सेहन है जिसमें मकबरा इसके मरकज में वाक़या है, जिसमें गुंबद और 2 ऊंचे मीनार हैं। सेहन और अंदरूनी इलाकों के मीनार और दीवारों के ईरानी टाइल वर्क से आरास्ता किया गया है। रोजा मुबारक
حضرت زینب علیہ السلام کا اندرونی منظر کو ہم پیش کرتے ہیں۔ مزار کی چھت اور اندر کی دیواروں پر آئینے کے کام ہیں۔ گنبد سونے کا چڑھایا ہوا ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کے روضہ مبارک اور اس کے اطراف کے قبرستانوں میں بعض شیعہ علماء اور مشہور افراد مدفون ہیں۔ مثال کے طور پر مغربی سندھ کے داخلی راستے میں شام کے دو شیعہ علماء سید موصل الامین علمی اور سید حسین مکی العملی کی قبریں واقع ہیں۔ مزار کے شمال میں واقع قبرستان میں ڈاکٹر علی شریعتی کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ مزار کے جنوب میں ایک اور قبرستان میں ہم اسد عراقی شاعر سید مصطفیٰ جمال الدین کی قبر واقع ہے۔ تو دوستو، کل ہم سیدہ زینب علیہ السلام کے مقدس ترین اس اسلامی مقام کی تاریخ کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ اسی وقت کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔